मॉर्निंग एवरीवन। अब हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं दी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। इस चैप्टर से वैसे तो थ्योरिकल क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन फिर भी हमने आपके लिए तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं जिनके आने की संभावना रहेगी। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। पास जनरल एंट्रीज for the following at the time of dissolution of a firm. Sale of assets 60,000, payment of liabilities 20,000, a commission of 5% allowed to Mr. Subham, a partner, on sale of assets. हाँ बच्चों, सबसे पहले एंट्री क्या आती है? सेल ऑफ असेट्स। असेट्स सेल करते हैं तो केस अपने पास आता है, तो केस अपने पास आता है तो केस अकाउंट क्या होता है? डेबिट। तो क्रेडिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन को, क्योंकि असेट्स अपन ने पहले ही रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दी होगी 60,000 से। being amount of realized from assets। अब एंट्री नंबर सेकंड है पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं तो केस अपने पास से जाता है, तो केस अकाउंट क्रेडिट होगा, तो फिर डेबिट क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन। क्योंकि रियलाइजेशन में अपन ने लायबिलिटीज भी पहले ट्रांसफर कर दी है, तो पेमेंट भी किसके थ्रू होगा? रियलाइजेशन के थ्रू ही होगा। इसलिए एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू केस 20,000 से। being payment of liabilities अब एंट्री नंबर थर्ड है। तो थर्ड में क्या बताया गया है? अ कमीशन ऑफ 5% अलाउड टू मिस्टर शुभम, ए पार्टनर ऑन सेल ऑफ असेट्स। तो अपन ने असेट्स कितने में सेल करी थी? 60,000 में, और ये 60,000 का अपने को कितना आ जाएगा? 3,000। तो एंट्री क्या बन जाएगी? अब एक्सपेंसेस है या कमीशन है, ये रियलाइजेशन अकाउंट को अपन क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शुभम कैपिटल अकाउंट। शुभम कैपिटल अकाउंट 3,000 से। being commission allowed to Subham on sale of assets। ये समझ में आ गया आपको? और जैसा आप जानते हैं कि लास्ट में टोटल लगाना है, तो उस प्रकार से अपन क्या लगा देंगे? इसमें टोटल लगा देंगे। 83,000 से। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:1 डिसाइड टू डिसॉल्व their firm on the date of dissolution. Their balance sheet was as under. Realization expenses were 440. The assets realized 19,500. The creditor were paid in full. Prepare a realization account. अब अपने को इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा। हाँ बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में
कैश, बैंक और फिक्टिटियस असेट्स को छोड़कर ऑल असेट्स ट्रांसफर कर दी जाती है। तो यहाँ पर कैश को छोड़कर स्टॉक है, मशीन है और डेटर, ये तीनों को रिलायशन की डेबिट में बुक वैल्यू से ट्रांसफर कर देंगे। तो स्टॉक 4740, to machinery 10,580, to debtors account 5,540। इसके बाद में आप ये भी जानते हैं कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज रिलायशन के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देते हैं बुक वैल्यू से, और यदि इंटरनल लायबिलिटीज है तो उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं बुक वैल्यू से। अब यहाँ पर कैपिटल जो है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी और क्रेडिटर जो है वो बुक वैल्यू से रिलायशन के क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाएगा। बाय क्रेडिटर 14,500। अब उसके बाद में असेट्स का सेटलमेंट करेंगे। यदि असेट्स का सेटलमेंट कैश में होता है तो कैश रिलाइज होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायशन वाली एंट्री बनेगी। और यदि कोई पार्टनर असेट्स को टेकन ओवर कर लेता है तो पार्टनर अपना डेटर बनेगा, तो उस केस में पार्टनर को डेबिट करेंगे, तो क्रेडिट किसको करेंगे अपन? रिलायशन को। तो पार्टनर असेट्स यदि टेकन ओवर करता है तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायशन। लेकिन अभी क्वेश्चन में जो दिया है वो असेट्स से 19,500 अपने को रिलाइज हो रहे हैं, इसलिए एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायशन। अब यदि लायबिलिटीज का पेमेंट कैश में होता है तो एंट्री बनेगी रिलायशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और यदि एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट पार्टनर्स यदि करता है तो उस केस में एंट्री बनेगी रिलायशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्रेडिटर को अपन ने फुल पेमेंट कर दिया है, अब किसने किया है? फर्म ने, तो एंट्री बनेगी रिलायशन अकाउंट डेबिट टू कैश। $14,500। अब इसी के साथ में रिलायशन एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं। रिलायशन एक्सपेंसेस यदि फर्म पे करती है तो एंट्री बनती है रिलायशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और यदि किसी पार्टनर के द्वारा पे किया जाएगा तो एंट्री बनेगी रिलायशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक्सपेंसेस फर्म ने पे किए हैं, तो एंट्री बन जाएगी रिलायशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और एक्सपेंसेस रिलायशन अकाउंट को डेबिट कर दिए जाते हैं कितने से? 440 से। हाँ, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में अपने को दो क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन पूछना है ऐसी कोई असेट्स है जिससे अमाउंट रिलाइज करना बाकी है, तो यहाँ पर तीनों से अपने को अमाउंट रिलाइज हो गया। उसके बाद पूछना है ऐसी कोई एक्सटर्नल लायबिलिटीज है जिसका पेमेंट करना बाकी है, यदि बाकी रहेगा तो बुक वैल्यू ही अपने को पेमेंट वैल्यू मानना रहेगी और उसका अपन पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर अपने को असेट्स से भी अमाउंट रिलाइज हो गया और लायबिलिटीज का भी अपन ने पेमेंट कर दिया। तो अब अपन इसका आंसर निकालेंगे। डेबिट का टोटल आया है 35,800। अब क्रेडिट का टोटल लगाएंगे।
तो क्रेडिट का टोटल आया है 34,000। तो एक्सेस ऑफ डेबिट है, इसका मतलब लॉस ऑन रियलाइजेशन है, लॉस ऑन रियलाइजेशन है। कितने से? 1800 से। और इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दे रखा है आपको? 2:1। तो 2:1 में अपन इसको क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 1800 इंटू 2/3, ये आ जाएगा आपका 1200। 1800 इंटू 1/3, ये आ जाएगा 600। इस प्रकार से 1800 का लॉस हो गया है और टोटल हो गया है 35,800। आगे बच्चों समझ में कि कोई दिक्कत? अवश्य। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। A, B and C are partners in a firm and share profit and loss in the ratio of 1:2:3. They dissolve the firm on 31st March 2022. On this date, the balance sheet of the firm was as follows: 10% less than book value was realized from assets. Creditor were paid in full. Dissolution expenses of 1,000 paid in cash. An amount of ₹1,000 was paid for contingency liability, for which no provision was made in the books. Prepare realization account and partners capital account. अच्छा, जैसा कि अभी आपने देखा था कि केस बैंक और फिक्टिशियस असेट्स को छोड़कर बुक वैल्यू से ऑल असेट्स रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो फिक्स्ड असेट्स है 2 लाख रुपए से, तो करंट असेट्स 80,000 और कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज बुक वैल्यू से रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर कर दी जाती है बाय क्रेडिटर अकाउंट 1,20,000। और इंटरनल लायबिलिटीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है बाय बैलेंस बीडी। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में और डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में। अभी क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है 60,000 60,000 60,000। हाँ बच्चों, ये अपने बैलेंस से ट्रांसफर हो गई। अब उसके बाद में आगे क्वेश्चन में क्या दिया है? 10% लेस देन बुक वैल्यू वाज रियलाइज्ड फ्रॉम असेट्स। तो ये फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स इन दोनों से अपने को 10% वैल्यू कम रियलाइज्ड हुई है। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कैश डेबिट है तो रियलाइजेशन में आके क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो ये 2,80,000 का है, तो उसमें से 10% लेस कर देंगे तो 28,000। तो कितना बचेगा? ये 2,80,000
52,000। आगे क्वेश्चन में दिया है क्रेडिटरों को फुल पेमेंट कर दिया है, तो क्रेडिटर कितने के थे 120 के थे, तो इसका पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 1,20,000 से। उसके बाद में डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस भी रिलेशन को डेबिट कर देते हैं, तो एंट्री क्या बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000 से। उसके बाद में दे रखा है an amount of rupees 1,000 was paid for contingency liabilities for which no provision was made in the books। इसका मतलब क्या हुआ कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का पेमेंट होता है तो कर देना चाहिए, तो एंट्री क्या बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000 से। ठीक, अब जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट में अपने को दो क्वेश्चन पूछना रहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ऐसी कोई असेट्स है जिससे अपने को अमाउंट रियलाइज करना बाकी हो, तो अपने को दोनों असेट्स से अमाउंट रियलाइज हो गया। तो ऐसी कोई एक्सटर्नल लायबिलिटीज है जिसका अपने को पेमेंट करना बाकी हो, तो अपन ने ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज का भी पेमेंट कर दिया है। अब अपन इसका आंसर निकालेंगे। टू लैख 80,000 प्लस 1,22,000, तो इसका टोटल हो जाएगा 4,02,000 से, और इसमें से आप क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर देते हैं, तो क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो 3,72,000 है, तो 3,72,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो लॉस ऑन रिलेशन आ जाएगा 30,000, और इसको अपन किस में ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 30,000 से। तो ये तीनों पार्टनरों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपन क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर क्या था 1:2:3, 1/6 30,000 इंटू 2/6, तो 30,000 इंटू 3/6, तो कितना हो जाएगा आपका ये 5,000 10,000 और 15,000, टोटल हो जाएगा 30,000, और रिलायशन का टोटल आएगा 4,02,000। ठीक, अब उसके बाद में रिलायशन अकाउंट में अपन ने बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या आ जाएगा टू रिलायशन, और प्रॉफिट होगा तो बाय रिलायजेशन। ठीक, अब उसके बाद में अपन फाइनल पेमेंट कर देंगे, तो फाइनल पेमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 55,000 50,000 और 45,000, 60,000 60,000 60,000। इस साइड पे टोटल लगा देंगे 60,000 60,000 60,000। आ गया समझने की कोई प्रॉब्लम?